वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीओपी है क्या, सीओपी किसके लिए ज़रूरी है और सीओपी के लिए आवेदन कहाँ करना है और कैसे करना है और कब तक में आपका सीओपी आपको मिल जाएगा या आपका सीओपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड में यहाँ पर मैंने सीओपी का फुल फॉर्म लिख के रखा है। तो सीओपी का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और ये एडवोकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जब तक आपका सीओपी नहीं आ सकता आप वकालतनामा में साइन नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, ओनली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनरोलमेंट के बेस पे। तो एडवोकेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सीओपी होता है। तो देखिए, सीओपी के लिए आपको सबसे पहले लॉ कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉ कंप्लीट करने के बाद आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। या तो आप पहले एआईबी एग्ज़ाम पास कर लीजिए या आप पहले स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लीजिए। आप दो में से कुछ भी पहले कर सकते हैं। अगर आपके एआईबी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो आप स्टेट बार काउंसिल में लॉ कंप्लीट करने के बाद एनरोलमेंट करा लीजिए। देन उसके बाद आप एआईबी का एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लेते हैं देन उसके बाद एआईबी का अगर आप एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपका रिजल्ट जो दिखेगा, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। अगर आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के बाद एआईबी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपके रिजल्ट में ये देख सकते हैं ओनली पास लिख के आएगा, अंडरटेकिंग हट जाएगा। और अगर आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करके एआईबी का एग्ज़ाम देंगे तो आपके रिज़ल्ट में इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा, पास या अंडरटेकिंग। तो एआईबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी थी कि 5th सेम के या फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो अपना एआईबी का फॉर्म दे सकते हैं। उस वजह से सीओपी में डिले हो रहा है, क्योंकि आपको अब जैसे आपका रिज़ल्ट पास या अंडरटेकिंग दिख रहा है तो अब आपको आपका रिज़ल्ट पहले अपलोड करना पड़ेगा। आप एआईबी की साइट पे जाके अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और वो कैसे अपलोड करना है उसके लिए मैंने यूट्यूब पे अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग हट जाएगा, पास दिखने लगेगा। इसके बाद आप सीओपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि सीओपी के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सीओपी के लिए पहले एआईबी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और दूसरा स्टेट बार काउंसिल में आपको आपका एनरोलमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद वहाँ से आपको एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें 3 ईयर या 2 ईयर्स की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन सीओपी मिलने के बाद आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। आप किसी भी कोर्ट में, ऑल इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं अपने नाम। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि सीओपी के लिए क्या करना है। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। देन उसके बाद एआईबी लिख के सर्च कर देना है। तो चलिए मैं एआईबी लिख के सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहली लिंक दिख रही होगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कैंडिडेट, ये देखिए सीओपी, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, अभी 20 वालों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं की गई है। तो एआईबी की साइट पे सीओपी के लिए इसी प्रकार से नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाएगी, उसकी भी अपडेट मैं आगे आपको देता रहूँगा। फिर यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, ये देख सकते हैं आप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपका सीओपी डिस्पैच कर दिया जाएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डालना है। डालने के बाद आपको टेम्परेरी सीओपी, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए इंटरनेट कॉपी लिखी हुई है। आप अपना सीओपी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर दीजिए। देन करेक्शन करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के बाद आपकी रेगुलर, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके की रेगुलर सीओपी आपकी फाइनल सक्सेसफुली आ जाएगी। अब आपको सीओपी के लिए कहीं अप्लाई नहीं करना है। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे ही लिंक ओपन होगी। सीओपी के लिए कहीं अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका टेम्परेरी जो सीओपी होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका नाम या कुछ भी आपका गलत है तो आप करेक्शन करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपका जो सीओपी है आपके स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया जाएगा। तो हर स्टेट की अलग अलग रूल रेगुलेशन है, तो आप अपने स्टेट में जाके संपर्क कर सकते हैं। देखिए यूपी में तो क्या होता है कि फॉर्म और फीस भी लगती है, आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है सीओपी के लिए।
वहाँ से हार्ड कॉपी आपको मिलती है और कुछ फीस भी है। दिल्ली में है तो दिल्ली में घर में डिलीवर कर दिया जाता है। तो हर स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है। आप अपना COP या तो ऑफलाइन स्टेट बार काउंसिल जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो हर स्टेट की रूल रेगुलेशन अलग अलग है। किसी किसी स्टेट में तो रूल है कि आपके स्थायी पते पे जो आपने स्टेट बार काउंसिल में एड्रेस डाला था उसी एड्रेस पे आपका COP जो है डिलीवर कर दिया जाता है। तो आपको स्टेट बाय स्टेट का रूल अलग अलग होता है, तो आपको वहीं से पता करना पड़ेगा कि COP कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप ऑफलाइन जाके स्टेट बार काउंसिल COP कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूपी का प्रयागराज में, MP का जबलपुर में है, ऐसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही जाके आप अपना COP कलेक्ट कर लीजिए। जो भी उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो आप वहीं पे फिल करके सबमिट कर देंगे। आपका COP वहीं पे तुरंत 5 से 10 ज़्यादा 1-2 घंटे के अंदर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। देन आप उसके बाद ऑल इंडिया कहीं भी एडवोकेसी कर सकते हैं, अपने नाम से केस रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही AIB 20 की COP की नोटिफिकेशन आएगी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे सकूँ। धन्यवाद।